हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया गुप्ता फ्रॉम प्रिया लो अकेडमी। आज की हम हमारी क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स एंड सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे ये क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रिया लो अकेडमी के नाम से। उस पर आप हमारी सारी पीडीएफ देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया। इसके अगेंस्ट मीन जो भी एक्ट एंड लॉज हमारे बनते हैं पार्लियामेंट में, इसके अगेंस्ट हमारे कोई भी लॉ एंड एक्ट पास नहीं हो सकते विच वुड बी इनकंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उस समय उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट एंड 8 स्केड्यूल हुआ करते थे। ठीक है, कितने? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट एंड 8 स्केड्यूल। लेकिन आज अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें 448 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उस समय उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 स्केड्यूल हुआ करते थे। बट नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल हो चुके हैं। राइट, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। देखिए दो वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट अडॉप्टेड एंड कमिंग टू द फोर्स। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो उस टाइम पर डेट थी मीन ऑन नवंबर 26 1949 our constitution was adopted and as well as it come into the force on 26 January 1950, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से भी बुलाते हैं। राइट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। आप सभी जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिस फॉर्म में ड्राफ्ट किया गया है, लाइक आर्टिकल्स में, स्केड्यूल में, अपेंडिक्स में, उन सभी को ड्राफ्ट करने के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज होती क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारी चीजें हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई थी, उनको हम बोलते हैं सोर्सेज। फर्स्ट आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें बोरो की गई हैं? फर्स्ट, concurrent list under schedule 7. Second is freedom of trade and commerce under article 301 to 307, and then joint sitting provision of the parliament under article 108। साथ साथ याद करते चलेंगे ऑस्ट्रेलिया से हमारी क्या क्या चीजें बोरो हुई थी? concurrent list, freedom of trade and commerce and joint sitting provision of the parliament। नेक्स्ट, कनाडा। कनाडा से हमारी क्या क्या चीजें बुरी हुई थी? फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का आप सभी जानते हैं कि फेडरल यूनिटरी सिस्टम होता है, तो फेडरल सिस्टम हमने बुरो किया था कनाडा से। देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे देश के प्रेसिडेंट को कोई भी इशू पर एडवाइस देनी होती है तब रिकमेंड टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को वो रिकमेंड करता है टू एडवाइस। ठीक है, देन सेंट्रल अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट के हमारे जो गवर्नर होते हैं अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल, देन रेजिडेंट पावर ऑफ द सेंटर। राइट, freedom, federal system of the government and advisory jurisdiction of the Supreme Court. Central appoint the governor of the state, residuary power of the center. Next, France. France से हमारा लिया गया था the provision of
द प्रोविजन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक। ये जो सभी जानते हैं ये पार्ट है हमारे किसके, प्रियम्बल। ओके, ये सभी हमारे पार्ट्स हैं प्रियम्बल के। द प्रोविजन, प्रियम्बल के पार्ट में एक लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्लास में सॉरी रिपब्लिक, हम नेक्स्ट क्लास में अपना प्रियम्बल पढ़ेंगे तब उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट, जापान, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको तो सभी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ करता था, जिससे हमारे प्रोविजन लिए गए हैं इमरजेंसी प्रोविजन का। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 352 टू 360। नेक्स्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, देन नेक्स्ट जुडिशियरी अंडर आर्टिकल 124 टू 147, एंड देन नेक्स्ट फेडरल स्कीम ऑफिस ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 153। ठीक है, रिवाइज करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशियरी, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। देन जर्मनी, और गाइस ध्यान रखिए कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, क्या बोलते हैं जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को, वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन। और वहां से क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। देन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 366। मुझे लगता है शायद सभी जानते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं। देन इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इसमें डिफरेंशिएट करके ध्यान रखिए, उधर इलेक्शन इज नॉमिनेशन, इलेक्शन जो चुनकर आता है, अब नॉमिनेशन जिन्हें प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है इलेक्शन। सोवियत यूनियन, जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर, यहाँ से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51 ए, आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, और जस्टिस में क्या क्या आता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये भी हमारा प्रियम्बल का ही पार्ट है, लाइक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट, यूएसए, यूएसए से हमारा लिया गया था फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 12 टू 35, देन जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13, impeachment of the president under article 161, then impeachment of the judges of the Supreme Court and High Court under article 124A, preamble and independence of judiciary। ये हमारा लिया गया है यूएसए से। एक बार रिवाइज करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, judicial review, impeachment of the president, impeachment of the judges of the Supreme Court and High Court, preamble and independence of judiciary। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 35 टू 51, देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है अंडर आर्टिकल 55, देन मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, हमने पीछे पढ़ा था इलेक्शन और यहाँ पर है नॉमिनेशन। ठीक है, तो नॉमिनेट का जो ये प्रोसेस से लिया गया था हमारा आयरलैंड से अंडर आर्टिकल 80। गाइस, बड़े बड़े सपने देखिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उन पर वर्क भी कीजिए। ओके, बिकॉज ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, राइट। सो गाइस, अगर चैनल को पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, और मेरे चैनल की जो पीडीएफ है अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रिया लॉ एकेडमी से आप ले सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।